देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन गुजारिश है कि वही कॉल करें जो हमारे ड्राइवर साथी हैं। अपनी बातें, कुछ घटनाएं, कुछ यादगार चीजें शेयर कर सकते हैं हम सभी से, हमारे ड्राइवर साथी। 23421309 इस फोन नंबर पर आपको मिलाना है फोन। दिल्ली का एसटीडी कोड 01। लाइट ब्लिंक, देखते हैं कौन है। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखो मगर प्यार से। जी देखो मगर प्यार से। कौन से चैनल में फोन किया है बताइए, आप ही बताइए। हाँ आपने तो किया है। प्रोग्राम का नाम बताएं। देखो मगर प्यार से, एक बार फिर से बोलें, तरन्नुम में बोले बढ़िया से। देखो मगर प्यार से। क्या बात है, आप बहुत बढ़िया बोला आपने, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जी स्वागत आपका, पहले कॉलर आज आप इस कार्यक्रम के। जी नाम बताएं, अपना परिचय दें कृपया। नाम पूनाराम नाइक, प्रेम नगर क्यों से, जिला नागौर, राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। जी बहुत दूर से बोल रहे हैं जी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, आपकी दुआ है। जी बस ऊपर वाले की दुआ कर्म होना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं तो एक दूसरे के। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या ड्राइव करते हैं आप? हम तो ट्रैक्टर की ड्राइव करते हैं। आपके से कभी बहुत बातें हुई थी पहले। जी बहुत बातें हुई हैं, कुछ नई नई बातें आज और कीजिएगा। जी तो ट्रैक्टर कब से चला रहे हैं? ट्रैक्टर तो मैं 2008-9 से चला रहा हूँ सर। तो डायरेक्ट ट्रैक्टर चलाना सीखा या कहीं और से सीखा ये? नहीं, ट्रैक्टर चलाना नहीं सीखा मैंने। किन से? मेरे चाचा है, वो ड्राइवर, वो उसके साथ रहता था। वो पहले पत्र ढुआई करते थे तो आगे पाछे करते करते सीख गया। अच्छा अच्छा, आगे पीछे करते थे और करते करते आप सीख गए। सीख गए सर। हाँ। हमें तो वैसे यहाँ बैठकर लगता है ट्रैक्टर चलाना इतना मुश्किल काम है, और आप कह रहे हैं कि हमने देखते देखते सीख लिया। बड़ी अच्छी बात है। और आप इतने समय से बखूबी चला रहे, तो कहाँ चलाते हैं ट्रैक्टर ये बताएं? हमारे यही चलाते हैं गांव में, जो मतलब कमतों पे जो ठेकेदार के आगे काम चलता है ना, ईंटें पत्थरें वो लाते ले जाते हैं बस। अच्छा, सामान आवाजाही जो होती है इस तरह में। आवाजाही का है, जो वाडान के इमारतें बनती हैं। हाँ इमारतें बनती तो वहाँ जाता है ना जी सर, जहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती वहाँ ट्रैक्टर चला जाता है। ये बात तो आपने बिल्कुल अच्छी कही, खूब कही, सही कही। कि वो कहती है ना, जहाँ ना पहुंचे कौन, रवि वहां पहुंचे कभी। तो आपने वही बात कर दी कि जहाँ ना पहुंचे कोई गाड़ी तो वहां पहुंचे हमारा ट्रैक्टर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो ये आप जो चलाते हैं, जाहिर है आपकी तो दिन की ही ड्यूटी रहती होगी ये, क्योंकि सामान आवाजाही का। हाँ सिर्फ दिन की है। तो ट्रैक्टर खेतों में भी चलाते हैं क्या, या चलाया कभी? हाँ चलाया, खेतों में चलता है पहले। अब तो खेत बोई हो चुकी है। अब तो महीनों भर में फसल कट जाएगी, 20 दिनों में, महीनों 20 दिनों में फिर वापस चलेगा ट्रैक्टर। अच्छा, फिर वापस वहीं चलेगा खेतों में। तो आपके खेतों में कौन सी फसल है? अभी तो मूंग है। अच्छा, मूंग दाल? हाँ मूंग दाल। अच्छा, हरी वाली जो होती है। हरे वाले मूंग, फिर वो सब मोगर बनती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी वो कटने का समय आने वाला है? आने वाला है, 20-25 दिनों में कट जाएगी। अभी मैं खेत में ही बैठा हूँ। अच्छा, अभी खेत में ही बैठे हैं इतनी रात में आप? अब रुका वाली करते हैं ना सर, वो नील गाय वाले जो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जी जी जी। हाँ, तो फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। हाँ नुकसान पहुंचाते तो उसकी रुकवाली करनी पड़ती है रात को।
टॉर्च से। जी, ये तो बहुत ही कठिन परिस्थिति है। हम तो बहुत ही कठिन परिस्थिति है सर। आप स्टूडियो में बैठे हो, आपको तो बिल्कुल, पता बिल्कुल, नहीं है हम बाहर यही क्या है। कह रहे थे, बिल्कुल। तो बारिश का भी समय क्योंकि चल ही रहा है मेरे ख्याल से सारे भारतवर्ष में ही कहीं बारिश न कहीं। आज भी हुई थी, कल भी हुई, परसों भी हुई। बारिश तो आपकी बहुत तेज है। तो आपने वहाँ शेड वगैरह तो कुछ लगाया हुआ होगा ना, उस तरह में बैठे होंगे? शेड शेड। तो नहीं है, लेकिन खाट लगा लिए खेत में, खाट पे बैठा हूँ बस। अच्छा, अच्छा। वैसे तो सुन बारिश के ना आने पता लगती है है तो हमें अच्छा भी लग रहा है बहुत, क्योंकि मैं तो इमेजिन कर रही हूँ वो खेत में ठंडी हवा, हरियाली, खाट पे बैठे हैं। हाँ, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, ठंडी बहुत ही आपके मस्त माध्यम लग से रहे हैं। बिल्कुल हमें भी हवा मिल रही है वैसे। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, दिल से दिल को राह होती है ना, तो आप जो बता रहे हैं तो हम दिल से सुन रहे हैं उसको। और स्टूडियो में भी अच्छी जो एक अनुभूति हो रही है ना हमें, वो हम आपको हाँ जी, शब्दों में शायद व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं। तो कब तक रहेंगे फिर आप यहाँ? सवेरे तक? सवेरे तक रहेंगे सर, और सुबह 5 फिर सौ कोई और बजे। आएंगे रखवाली के लिए, क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम भी अब रात में आ गया मैं 12 बजे। अच्छा, और सुबह तक बा- रहेंगे? अब सुबह तक रहूंगा, 12 बजे तक। पहले थे मेरा लड़का, अच्छा, जी, वो था पहले, वो 12 बजे आ गया घर में चाय पी के आ गया होगा। जी, जी, जी। तो आजकल जैसे जो कोरोना काल चल रहा है उसमें सैनिटाइजेशन के लिए भी कुछ प्रयास करते हैं, क्या करते हैं आप बताएं? कोरोना टाइम ये तो है सर जी, जो हमारे यहाँ में सैनिटाइजर तो वगैरह बहुत मुश्किल से ही मिलता है, लेकिन अच्छा। उसकी है जो अपन रख रखाव करते हैं, रखते हैं। हाँ, जो और तो जैसे उसकी जगह जो और चीजें होती हैं तो वो तो और इस्तेमाल। चीजें, वो साबुन है, साबुन जी, लाइव और साबुन रखता हूँ मैं। जी, उनसे हाथ धोते हैं, 20 सेकंड 30 सेकंड जो मर्जी आए, अच्छा धो ले हाथ। जी, क्योंकि और दूरियां बना के रखते हैं भाई, 2 गज की है तो अपन 5 फुट रख देते हैं, 6 फुट रख देते बहुत अच्छा। मास्क हैं। और वगैरह भी मास्क इस्तेमाल होते हैं? मास्क बिल्कुल, वो अंगोछा है, अंगोछा से झाटा लगा के रखते हैं। अच्छा, हाँ, अंगोछा होता है जो पतला सा होता है कपड़ा। हाँ, पतला सा होता है, लंबा, जी। वो कान भी बन जाते हैं, सर भी बन जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत। हमारे राजस्थान में यही पैरावाना है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, वो बहुत काम आ जाता है। हाँ, बहुत सूख भी काम जल्दी आ से जाएगी जाता है, वो। गीला हो जाए तो, है ना? हाँ हाँ, जितने जहाँ भाई नहाना पड़ता है तो वही काम आ जाता है, उसको धो लेते हैं फिर वापस। जी, जी। तो रात को जैसे आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, तो कल भी फिर सवेरे में कोई ड्यूटी है आपकी जो माल अब आवाजाही की तो जैसे? बिल्कुल ट्रैक्टर पे जाएंगे कल। तो फिर सोएंगे कब जनाब? सोएंगे, सो गए ना सर, 12 बजे तक सो गए बस। अच्छा। यानी कि सोना कम, काम ज्यादा। काम ज्यादा, 4 घंटे नींद ले लेते हैं बस 24 घंटों में। 4 घंटा? हाँ, 4 घंटे आ जाती है बस नींद, मुझे तो इतनी बहुत कम बहुत है। लगती है, मुझे तो बहुत नींद आती कम है। तो है, 6 8 घंटे नींद लेनी चाहिए, लेकिन हम अभी चौमास हाँ, आपका ये एक्चुअली बारिश, काम इस तरह का है ना? काम ही इस तरह का है, और ये बारिश का टाइम है, और ये फसल लगी हुई है ना, हम्म। तो हमें तो ये 3 महीना तो ये 4 घंटे नींद ही लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, नींद भी ज़रूरी है, नींद लेंगे तो रिफ्रेश भी अपने आप को करना होता है, आगे जी जी ऊर्जावान बने रहने के लिए, काम करने के लिए, है जी ना? जी, सर्दी में लेंगे 8 9 घंटे नींद, सर्दी में गर्मी लेंगे। में कम लेंगे, सर्दी में ज़्यादा। क्यों, सर्दी में ये काम हुँ, निपट जाएगा ना, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, फिर क्योंकि दूसरा अभी काम नहीं रहेगा। जी, जी, अभी तो आप बता रहे हैं जैसा कि फसल बिल्कुल तैयार है, हाँ, एक तरीके से। फसल खड़ी है अभी तो खेत में। जी, जी, तो ख़्याल रखना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? बहुत जरूरी है नहीं सर तो जी, ये सारी नील मेहनत गाय है खराब हो जाएगी। हमारे यहाँ राजस्थान में नील गाय यानी बहुत है। अच्छा। आपने तो देखा होगा ना सर, हाँ, हाँ, बिल्कुल हमने सुना है। सुना और भी है, और देखा ही होगा ना, फोटो फोटो में में देखा ही। नीलगाय देखी है हमने। हाँ, नील गाय वो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। जी, जी, जो जी। इसकी फली होती है ना, वो फली फली खाते हैं सर। अच्छा, अच्छा। हाँ, सारी फसल फिर खराब हो जाएगी, इतनी मेहनत सब हाँ, करते हैं उस पे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो खाना वगैरह अपना खा के आते हैं, लाते हैं इस समय? नहीं, हमारा घर ही यही है खेत में, मतलब अच्छा, उस तरफ अच्छा, घर घर ही यहीं उस तरफ आस-पास है। में ही है? हाँ, आस पास में ही है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। खाना देखिए। खा के आ गया और हो गया पहले, और वो मेरा लड़का था वो आ गया अब। जी, अब मैंने चाय पी के आ गया हूँ खेत में बस। जी, जी, जी। कुछ याद, कुछ बात, कुछ घटना साझा करना चाहेंगे? घटना तो मालिक की दुआ है, कोई नहीं हुई अभी तक तो, और नहीं हम होगी तो अब कहते हैं उस आगे। तरह की घटना तो होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ना हो। कुछ इस तरह की यादगार बात, कोई अच्छी बात हुई हो, कुछ किसी तरह के कुछ शेयर करना चाहें तो करें? या क्या सर अभी संदेश देना चाहेंगे आप अपने सभी संदेश ड्राइवर साथियों को?
विशेष रूप से। साथियों को तो मेरा जी। संदेश यही है कि अपना ध्यान रखे, अपना ख्याल रखे और गाड़ी चलाए तो अपनी स्पीड से चलाए कि भाई 40-50 है उसकी तरफ चले। जी। पूरा ध्यान रखें भाई, इधर उधर भी कोई भी जानवर भी आ सकता है रोड पे, अचानक भी आ सकता है, तो ब्रेक लगाना है तो ब्रेक हिसाब से लगाना है, एकदम न मत लगाना। एकदम से क्या है, टायर को भी नुकसान होता है, मशीन को भी नुकसान होता है, सबको भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्विसिंग वगैरह कब कब रहती है इसकी, आपके ट्रैक्टर की? जी सर, सर्विसिंग वगैरह करवाते हैं इसको? सर्विसिंग तो सर जी जो ये हमारा ऑयल पलटवाते नहीं, हमारा तो ये इसमें घंटों पे मतलब पलटता है। अच्छा। जैसे 300 घंटे चल जाता है ना जी। 300 घंटों में मतलब 220 लीटर तेल डीजल इसमें जलता है। उस वक्त हम देख लेते हैं कि अब 220 लीटर जल गया और 300 घंटे चल गया है ट्रैक्टर, तो उस पर ऑयल वगैरह वो फिल्टर वो पूरा चेंज होता है, पूरा एकदम कंप्लीट हो जाता है। फिर वो सर्विस करवा देते हैं तो फिर वो अच्छा हो जाता है। बिल्कुल टाइम से करवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि करवा लेते हैं देखिए 300 घंटों से 300 घंटों में अंदर क्योंकि गाड़ी का हम अपनी ख्याल नहीं रखेंगे तो गाड़ी भी फिर कभी भी खराब हो जाएगी तो भाई परेशानी जाहिर है हमें कोई होगी। फिर देखो आज तो 5 रुपए में होता है, फिर कल 10 रुपए लगाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। और कोटिंग मतलब खराब ही होगा, टाइम भी। जी। गीत संगीत का शौक है, सुनते हैं? हाँ, गीत संगीत तो बहुत ही पुराना गाना सुनता हूँ। अच्छा, पुराने गाने ज्यादा पसंद है? हाँ, ज्यादा पसंद। आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में, बताएं? आज तो सन्यासी फिल्म का गाना सुना दीजिए, वो मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में है ना, चल सन्यासी मंदिर में। जी जी, चलिए आपकी पसंद पर ये गीत सुनवाते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और फोन कीजिएगा कुछ अंतराल दे करके और कुछ नई बातें शेयर कीजिएगा। अंतराल देख के करूंगा। आज जी, तो 8 तारीख हो गई है, फिर 12 या 10-12 तारीख जी, कम से कम 15 दिन का अंतराल जरूर दे दीजिएगा ताकि हमारे और साथी भी फोन कर सके और आप भी कुछ नई बातें शेयर करें हमसे। जी जी, 15 तारीख तो लगा देंगे। 15 दिन के बाद? अच्छा, 15 दिन के बाद। जी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपकी बात मानेंगे। जी जी जरूर, शुक्रिया बहुत बहुत फोन करने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। चल सन्यासी मंदिर में, मंदिर में, मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। क्यों हम जाए मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, लेकर माला कंठ गौशाला राम नाम गुन गाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। रेशम का ये रूप सलोना, यौवन है या तपता सोना, ये तेरी मौत की मूरत कर गई मुझ पे, हाय जादू सोना। कैसा जादू सोना, सारी मन की ये माया है, अरे तुझ पर देवी किसी रोग की बड़ी विकट छाया है। अरे चल सन्यासी मंदिर में, तेरा कमंडल मेरी गगरिया साथ साथ
हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। हम तो जोगी राम के रोगी, धूनी अलग रमाएंगे। चल सन्यासी मंदिरों दीप जलाना मुझे नहीं आता है, बस पूजा की जोत जगाना मुझे यही भाता है। हो चल सन्यासी मंदिर में, मेरा रूप और तेरी जवानी मिलकर जो चलाएंगे, मिलकर जो चलाएंगे। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। धर्म छोड़कर ध्यान छोड़कर पाप नहीं अपनाएंगे। अरे चल सन्यासी मंदिर में। हम अपने सभी ड्राइवर साथियों से ये भी गुजारिश करेंगे कि फ़ोन करने के लिए भाई कहीं रुक करके ही कॉल करें, सही जगह देख करके ही गाड़ी साइड करें और फिर लगाएं हमें फ़ोन। और जो ड्राइवर्स कहीं रुके ही हैं तो भाई किस बात की प्रतीक्षा, किस बात का इंतज़ार, कीजिए ना फ़ोन। आप सबके लिए ही तो है ये कार्यक्रम, आपका अपना कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, जिसमें कॉल करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। हेलो हाँ जी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी, आपको भी बहुत बहुत जी बहुत आपका धन्यवाद। आपने मेरी कॉल तो लगा दी। अरे आप कॉल करें और हम ना उठाएं, ऐसे तो हालात नहीं जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। हो ही नहीं सकता ऐसा तो, क्योंकि ये प्रोग्राम ही आपके लिए डिजाइन किया गया है और कॉल ना उठाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। जी कृपया परिचय दें सभी को अपना। जगजीत सिंह तिलक नगर से, दिल्ली तिलक नगर से बोल रहा हूँ। जी क्या ड्राइव करते हैं जी आप? मैं ई-रिक्शा चलाता हूँ मैडम जी। जी जी अब तो मेट्रो भी खुल गई है तो ई रिक्शा और अच्छे से अब तो चला रहे होंगे। हाँ आज से ही। जी इससे पहले मैंने आपको 4 बार फोन किया था, तो आज 1 महीने बाद फिर मेरा 1 महीना लग गया। अच्छा 1 महीना लग गया। 15 दिन का अंतराल तो हम कम से कम देखिए कहते ही हैं, डबल अंतराल हो गया ये तो। डबल अंतराल हो गया। चलिए तो कोई बात नहीं, हो जाता है। और ड्राइवर साथियों को मौका मिला, फोन तो लग गया, मैं बहुत खुशी हुई मेरे को। जी बिल्कुल खुशी की बात ही है। और आपका भी यहाँ फोन आता है तो हमें भी देखिए कितनी खुशी होती है कि हमारे साथी हमसे जुड़ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप बड़े बड़े अच्छे प्रेम प्यार से बात करते हो, इतना लोगों को वो समझाते हो, इतना आप लोगों को वो उत्साहित करते हो, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। बहुत पता है क्या, आप सबसे बात करके यहाँ जो सीट पर बैठे होते हैं ना हम, हमें कितना उत्साह मिलता है, कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है। उनको बयां कर पाना शायद मुश्किल है, लेकिन हाँ यही कहेंगे कि बहुत बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जी। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने शुरू किया है। जी शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया ड्राइवरों के लिए जी। और देखो मगर प्यार से, और नाम भी बड़ा अच्छा रखा। क्यों रखा है आपको मालूम है ना ऐसा नाम हमने? हाँ जी 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 जी, ये आमतौर पर गाड़ियों पर लिखा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रकों के पीछे आमतौर पर हाँ कई जुमले लिखे होते हैं, उन्हीं में से एक जुमला ये भी है।
बिल्कुल। कई ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आई थिंक कि बहुत पॉपुलर है, बहुत जगह लिखा हुआ होता है, बहुत। देखो मगर प्यार से। नाम और भी इसमें इसमें एक संदेश भी है जी। जुमले में कि भाई देखो बिल्कुल। मगर प्यार से, कि प्यार देखिए से, भाई प्यार प्यार से चलिए, प्यार प्यार से गाड़ी प्यार को भी से चलिए देखिए, गाड़ी। है ना, और हाँ। कोई बिना किसी नुकसान पहुंचाए या गलत तरीके से गलत। ड्राइव ना करें। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत- जुमलों में बहुत सारे मतलब होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो आपने खूब फेरे लगाए होंगे ई रिक्शा के, हाँ जी, आज आजकल बहुत ज्यादा अच्छा चल लगा रहा है। होगा ना, क्योंकि आज बहुत से अच्छा चल रहा है। आज ज्यादा लगा होगा आपको। मेट्रो का भी चल पड़ा है। जी। मैं बिल्कुल मेट्रो स्टेशन, तिलक नगर का मेट्रो स्टेशन है, उसके नीचे ही हमारी गाड़ी खड़ी रहती है। जी 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 और ज्यादातर जो आसपास जनकपुरी, जी ये आपके विकासपुरी, जी ये आपके ये रजौरी गार्डन, बस यही एरिया में चलाते हैं। जी जी इस एरिया में चलाते हैं। हाँ, क्योंकि ई रिक्शा का एक दायरा होता है ना, उसी और में हाँ ही जी। चलाएंगे। जी जी जी, तो जी। कितनी सवारी बैठा रहे हैं अब आजकल, और अभी पहले तक कितनी मैं- बैठाते थे? पहले भी 2 बिठाता था, हम्म। अब 2 से 3 कर दिया बस, अच्छा। क्योंकि तब भी अंतराल थोड़ा रहे ना, थोड़ा सा दूर दूर रहे। हम्म। तो अभी कोरोना का बहुत वो है, जी हमें बड़ा एहतियात करना पड़ेगा, अभी बहुत चल रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं लोगों से भी यही कहूंगा कि वो जैसे जैसे सरकार निर्देश करती है, अपने हाथ धो के, सैनिटाइजर करके और दूरी बना के, मास्क पहन के बैठे। बिल्कुल। तो आमतौर पर जिसके पास मास्क नहीं होता, मैं उनके पास, मैंने अपने पास रखे हुए हैं। अच्छा। मैं 5-5 रुपए का मास्क दे देता हूँ सबको। बहुत अच्छी बात है, बहुत 5 अच्छा। मैं रुपए का। कहती हूँ योगदान है एक देश के प्रति जी। ये। जरूरी जी, जी, नहीं है जी। कि हम इस तरह का कोई कार्य करें जो हमें लगता है कि हम कर ही नहीं सकते, है ना। हाँ जी, लेकिन जी। छोटा छोटा ये जो बातें होती हैं, ये जो छोटे छोटे जी। योगदान है, बहुत 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 ये आगे के लिए बहुत अच्छी होती है। छोटी छोटी बातों का अगर जी। हम ध्यान नहीं रखेंगे ना, जी तो ये आगे जाके बहुत फैल सकता है। और भी इससे पता है एक चीज और होती है, एक दूसरे की दिल में भी हमारे लिए जगह बनती है, या हमारी जगह हम बनती ऐसा करें तो जगह बनती है। प्यार मिलता है, प्यार मिलता है जी बड़ा। प्यार मिलता है। भले ही आपकी जो सवारियां हैं, हो सकता है रोज आपको ना मिलती हो या उस तरह में, लेकिन एक जो छाप हो जाती है ना, एक जो चीज छूट जाती है कि हाँ उन्होंने जी। ऐसा किया था, जी जी जी। वो एक बहुत बड़ी बात है। और और हम बड़े- सभी में ये बात और- यकीनन और- है, लेकिन कहीं कुछ इग्नोरेंस शायद हो जाती है हम सभी से किन्हीं बातों और- में। तो आप अपनी गाड़ी का भी जाहिर है रोज सैनिटाइज कर रहे होंगे। सैनिटाइज कर रहा हूँ, सैनिटाइजर रखा भी है। और कभी कभार जिसको नहीं है वो अपना सैनिटाइजर, क्या है लगता क्या उसमें, कोई बात नहीं, क्या है। हाँ यहाँ बिल्कुल पर इतना वो है, 10-15 रुपए 20 रुपए सवारी देते हैं, तो उसमें 1 रुपए 2 रुपए का सैनिटाइजर लग जाता है, कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। कोई लेकिन एक सेफ्टी तो है ना, सेफ्टी तो है। तो कितने समय से आप ई रिक्शा चला रहे हैं? ये मैडम जी, मैं यही 5-6 महीने हो गए मेरे को। अच्छा। तो ये जब शुरू हुआ था कोरोना, जी। उससे 2-3 महीने पहले का चला रहा हूँ। अच्छा, तो आपने ये चलाना सीखा कहीं से, या ड्राइव पहले से ही आता था आपको? और मैं सबसे पहले बता दूं आपको, मैं 74 साल की उम्र है मेरी। जी, वैसे आपके जज्बे से बिल्कुल नहीं लग रहा, आप तो बिल्कुल जवान है आपका जज्बा, और ये रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही हो। हम तो ईश्वर से थैंक यू। प्रार्थना करते हैं, मंगल कामनाएं आपको प्रेषित करते हैं। बड़ा मैं अपने बेटियों बच्चों सबको, बेटियां बच्चे ऐसे ही समझ के बिठाता हूँ। बिल्कुल। आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चे। बिल्कुल ऐसे करने से अगले का दिल भी खुश होता है। बिल्कुल। अगला कहता है देखो जी कितने प्यार से अपने मेरे। बिल्कुल मेरे को कहते ये- हैं ना, प्यार बांटते चलो, ज्योत से हाँ, ज्योत प्यार। जगाते चलो। आप वो कार्य और उस जज्बे में विश्वास जी, रखते जी, हैं। जी। और आपका ये प्रोग्राम तो मेरे को इतनी हिम्मत देता है और आगे जी कि मतलब आपसे बात करके, आपसे समझते हैं, आप बिल्कुल। समझाते भी, आप समझते भी हमारे से। जी और हाँ, हमें भी सबको बहुत अच्छा सारे- लगता है। सबको ये आपको बहुत 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 आपका शुक्रिया। आप सबको इतनी सेवा कर रहे हो, इतनी, अरे और रात तक बैठ कर आप इतनी करते हो, घर बार छोड़ते हो तो घर बार छोड़ इतनी रात में सबको समझाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा है, घर तो छोड़ के आते हैं, लेकिन यहाँ भी जो घर है ना, वो भी जरूरी है ना। जरूरी, आप सब जो वो- परिवार के मित्र बिल्कुल। हैं, हमारे सभी परिवार के सदस्य बिल्कुल। हैं, जो फोन करते हैं, जो सुनते हैं, सभी परिवार के सदस्य हैं विविध बिल्कुल, भारती बिल्कुल। के, मैं- विविध भारती गोल्डन आवर्स के, इस समय जो हम मैं- बात कर रहे हैं गोल्डन आवर्स के तहत। तो हाँ और जी, कुछ गोल्डन। यादगार, कुछ घटनाक्रम बताना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें? बस यादगार सबसे बड़ी मेरी यही है, मैं 40 साल से आपका ये प्रोग्राम
बहुत प्यार से सुन रहा हूँ जी और कोई दिन नहीं खाली होता जिससे मैं ये आपके मेरे ख्याल 12 घंटे 13 घंटे आपका प्रोग्राम सुनता हूँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी और बात है खास करके जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, मैं एक दिन मंगलवार को छुट्टी करता हूँ, जी। तो उस दिन तो सारा दिन मेरा ये निकल जाता है विविध भारती जी, सुनने में। तो आपने बताया कि आप इतने महीनों से आप चला रहे हैं, तो उससे पहले भी कुछ ड्राइव करते थे या कुछ और करते थे? उससे पहले मैं अब क्या बताऊँ आपको, सर्विस करता था। अच्छा अच्छा, ठीक तो है। वहाँ से रिटायर हो गया था। जी जी जी। बस तो रिटायर के बाद आपने फिर ये कार्य शुरू कर ये दिया? कार्य शुरू किया। तो ड्राइविंग आपको पहले से ही आती थी? ई रिक्शा का बच्चे जैसे स्कूटर चलाते हैं जी, ये चलाते हैं, आपको कोई इतना वो नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि थोड़ा सा बड़ा नहीं, ख्याल तो देखिए रखना है। पड़ता है ड्राइविंग में, ड्राइविंग चला करना और ख्याल भी रखना साथ साथ, ख्याल रखना पड़ता है। बच के बचा के चलना। हाँ जी, बच के बचा के चलना। क्योंकि भले ही वो ई रिक्शा हो, लेकिन भाई नुकसान भी हो सकता है उससे, कुछ हम गलत चलाएं तो, है ना? नहीं या कोई आ जाए सामने। और किसी दूसरों को भी समझाता रहता हूँ, बच्चे आप बड़े ध्यान से चलाओ, बड़े प्रेम से चलाओ और बड़ी एहतियात से चलाओ, ताकि दूसरे को नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान ना हो। तो चार्जिंग किसकी रात में लगाते होंगे, तो चार्जिंग से होता है ना ई रिक्शा? हाँ जी, चार्जिंग में। तो रोज चार्जिंग करते हैं? जी, मेरे घर के पास ही है। अच्छा, चार्जिंग का भी। अच्छा। तो वो घर में ही वो घर के पास ही लगा देते हैं अपना। जी तो जी। चार्जिंग करवा तो के। कितनी देर चलाते हैं दिन में, मतलब कब से कब तक चलाते हैं? मैं मैडम जी सवेरे 8 बजे जी, और 8 से 2 बजे, जी, फिर 4 बजे से 8 बजे तक। जी, बहुत अच्छा टाइम आपने बनाया हुआ है कि रेस्टिंग पीरियड भी हो जाता है। एज है ना, एज के मुताबिक। बिल्कुल नहीं, जिस तरह से आपकी एज है उस तरह से आप बहुत जवानों वाला काम कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। नहीं, ऐसे ही कायम रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं। हिम्मत कभी हारी नहीं, बस ये देख लो। जी बिल्कुल, नौकरी छोड़ी है, रिटायर हुआ है, तो अब ये पकड़ लिया है। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बैठ के तो आदमी जो है बिल्कुल वो हो जाता है ना। हाँ, अच्छा है, कुछ करते हैं, बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये हमेशा जारी रहे। गीत बताएं, कौन सा सुनना चाहोगे? मैंने आपको बताया जिस देश में गंगा बहती, जिस देश में। जी, चलिए आपकी पसंद का ये गाना सुनते हैं। थैंक यू। फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते
पहचानते हैं, ये पूरब है पूरब वाले, हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ मिल रही है जी, परिचय दें कृपया। मेरा नाम भीमराज है जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? देखो मगर प्यार से मैंने फोन लगाया है जी, देखो मगर प्यार से कौन से चैनल पर ये बताओ? विविध भारती पर फोन लगाया है, गोल्डन आवर्स पे। पूरा याद है आपको, विविध भारती गोल्डन आवर्स। और फोन नंबर भी बता दीजिए हमारे सभी श्रोताओं के लिए। अच्छे से बता दीजिए जमा के। 23421309। दिल्ली का STD कोड है 011। ये भी साथ बता देते हैं। ठीक है जी, आपने पूरी बात बता दी, प्रोग्राम का नाम बता दिया। अच्छा ये बताइए, ये प्रोग्राम कब सुनते हैं आप? मैं सुन तो रहा हूँ, मैं इसी टाइम सुनता हूँ। इसी टाइम रात्रि 1:20 से लेकर के 2 बजे तक प्रसारित होता है ये कार्यक्रम। प्रोग्राम 1:20 से 2 बजे तक आता है। बताएं क्या ड्राइव करते हैं भीमराज जी? मैं टैक्सी, पीली प्लेट वाली टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा, कब से कर रहे हैं, कब से ये ड्राइव कर रहे हैं आप? 5-6 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आजकल कितनी सवारियां बैठा रहे हैं इसमें? हाँ, मेरी ऑफिस में लगी हुई है गाड़ी। अच्छा। हाँ जी। तो डे एंड नाइट ड्यूटी रहती होगी फिर तो? ड्यूटी 2-3 लोग बैठते हैं, बस ज्यादा नहीं बैठते हमारी गाड़ी में। अच्छा। तो ड्यूटी आवर्स क्या रहते हैं? ड्यूटी आवर्स ऐसा है, एक दिन मैं करता हूँ, एक दिन मेरा रिलीवर करता है। अच्छा, 24 घंटे मैं करता हूँ, 24 घंटे दूसरा करता है। अच्छा, 24 घंटे का रहता है आपका ड्यूटी। हाँ जी। तो नींद भी तो आती होगी? हाँ जी। नींद नहीं आती? सो लेते हैं बीच में? हाँ, 24 घंटे करके 24 घंटे छुट्टी होती है, फिर अगले दिन सोना है। अच्छा एक दिन सोते हैं, एक दिन जागते हैं, है ना? क्या शेयर करना चाहेंगे? कुछ शेयर कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ, कुछ अनुभव अपना, कुछ संदेश। अनुभव तो बड़ा डिफरेंट टाइप का है आजकल। जी बताएं। ऐसे जी, मैं जितने अभी 3-4 साल से जो टैक्सी चला रहा हूँ। हाँ जी। पहले भी मैं गाड़ी, मेरे पास पहले भी गाड़ी थी, तो मेरा कभी चलान नहीं हुआ जी। बहुत खूब, वाह, बिल्कुल क्लैप। बहुत चलाना रहते।
पहले तो 50 की स्पीड रखते थे, अभी इन्होंने 40 स्पीड कर दी जी। तो चलान मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि 40 पे गाड़ी कैसे चल सकती है। 40 मेंटेन करने के लिए 30 पे गाड़ी चलानी पड़ती है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। लेकिन ठीक है भाई, जो चीजें जरूरी हैं और जिस तरह से नियम है हमें उनका पालन करना चाहिए। हाँ, नियम का तो पालन करना ही करना पड़ेगा। किन्हीं वजहों से ये सब रूल्स जो हैं हमारे अच्छे के लिए ही बने हुए हैं। लगता तो है रेड लाइट पे रुकना या इस तरह में कुछ स्पीड वाली बात हो। हाँ, रेड लाइट की तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पीड बहुत कम रखी है, कम से कम जैसे दूसरी गाड़ी की 50 है तो 50 तो चलिए, लेकिन आप अच्छे से चलाते हैं, चालान नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। लेकिन लोग जो गलत ड्राइव करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? गलत ड्राइव तो खैर बहुत ज्यादा फास्ट चलाएंगे तो अच्छा नहीं है, एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। ज्यादा फास्ट भी नहीं चलानी चाहिए गाड़ी, थोड़ा संभल के चलानी चाहिए और नींद में नहीं चलानी चाहिए। नींद में बहुत एक्सीडेंट होते हैं लोगों के। नींदों में लोग चलते रहते हैं, नींद आती है तो साइड में गाड़ी लगा के सो जाना चाहिए कहीं की जगह, गाड़ी लगा के सो जाना चाहिए। तो पोल्यूशन चेक वगैरह सब राइट टाइम कराते हैं गाड़ी का? पोल्यूशन तो हमारी तो कंपनी का काम है, हम तो पोल्यूशन ऑयल चेंज। अच्छा, वो कंपनी कराते होंगे ना वो? तो सब कुछ अपना टाइम टू टाइम होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अभी 1:56 और 33 सेकंड हो गए हैं रात्रि के और कार्यक्रम खत्म होने को है। हाँ, गाना सुनवा दीजिए, टाइम नहीं है जी, आपका गाना सुनवा देते हैं और भी बातें करेंगे। अगला फोन कॉल कुछ अंतराल देके कीजिएगा, ठीक है? मैं तो 2 महीने बाद फोन किया जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुनिएगा रोज, मगर सुनने में कोई अंतराल नहीं है। ठीक है, हाँ, ठीक है। पिछले 27 तारीख को गया था, पिछले महीने की। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन वक्त की मजबूरी है कि बहुत बात नहीं हो पाएगी। शुक्रिया फोन करने के लिए, नमस्कार, धन्यवाद। देखो मगर प्यार से। जी, देखो मगर प्यार से। आज की मुलाकात बस इतनी। पूछे सताते हो क्यों, अभी अभी आए अब जाते हो क्यों, आज की मुलाकात बस इतनी। साथियों, धन्यवाद करेंगे आप सभी का जिन्होंने ये कार्यक्रम सुना, और धन्यवाद आप सभी ड्राइवर साथियों का जिन्होंने कॉल किया, जिनकी आवाज, बातचीत, गीतों से सजा ये कार्यक्रम, और जिनकी कॉल नहीं लग पाई वो साथी कल भी कॉल कर सकते हैं। हमारा समय है इस कार्यक्रम का, लाइव फोन इन कार्यक्रम का रात्रि 1:20 से 2 बजे तक का रोज ये कार्यक्रम प्रसारित होता है। आप हमें किसी भी दिन, किसी भी रात, दिन तो नहीं कहेंगे, किसी भी रात फोन कर सकते हैं। 23421309 नंबर है, दिल्ली का STD कोड 011। और अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत दीजिए अपने मित्र नीता अग्रवाल को। नमस्कार। भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो, आएंगे जाएंगे मर्जी से हम, प्यार है तो लाज भी उठाया करो। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स। रात्रि के 2 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद समाचार प्रसारित किए जाएंगे।